नेवल के लेफ्ट साइड मोल। आपके नेवल के अंदर है तो महायोग है। मतलब मैं ऐसा योग अभी तक सिर्फ एक बच्चे का देखा है। अगर आपके आईब्रो के बीच में राइट साइड पे मोल है, ये दर्शाता है कि आप काफ़ी सारे काम करेंगे। मैम करोड़पति बनने के लिए भी कोई रेमेडी होती है क्या? करोड़पति बनने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप एक काम करिए, एक ना सिनेमन स्टिक ले लीजिए। वैसे तो मेरे बैग में भी सिनेमन स्टिक है। अच्छा मैम, मैं आपको बताती हूँ, वो सिनेमन स्टिक पे ना आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। मैं जानना चाहूँगा, लोगों को चाहिए पैसा पैसा पैसा, पैसे के बिना कुछ नहीं है लोगों के पास आज के टाइम में, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि पैसा उनके पास ज़रूर आए? देखिए, एक काम, सबसे पहले तो पैसा किससे आता है? पैसा आता है हमारे को मजबूत करने से। आपका शुक्र एनहांस होता रहेगा और ये ना चौथे शुक्रवार तक आपको खुद को नहीं पता लगेगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसे के उपाय की बात कर दिया आपने। एक अच्छी एक और रेमेडी बताती हूँ पैसे की ही। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जब ना घर से बाहर निकलते हैं और उनको ना कोई डील करनी होती है, डील कोई बिजनेस की या कोई भी डील। तो ना एक काम करिए ना, नंबर अपने पैर के लेफ्ट पैर के नीचे लिख के लेके जाना। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ तीसरी बार अनुराधा मैम, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हो, जिनके पॉडकास्ट हमारे में बहुत वायरल है। मोल्स के ऊपर हमने पॉडकास्ट किया था लास्ट, और आज भी हम कुछ कमेंट्स उठाए गए हैं। एक कमेंट चुना गया है और उनसे हम पूछने वाले मैम से सवाल मोल्स के बारे में। तो आप भी रेगुलर कमेंट करते रहिए, हम आपका क्वेश्चन ज़रूर लेंगे पॉडकास्ट में। तो स्टिल कमेंटिंग, आप कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। कैसे हो आप? बढ़िया जी, आपने देखिए फिर बुला लिया मुझे। बिल्कुल मैम, बुलाएंगे। ऑडियंस चाहती है बुलाना, ऑडियंस ने क्वेश्चन भेजे कमेंट्स में अब की बार आपके लिए। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने हमने मतलब मल्टीपल लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है, तो हमने कुछ कमेंट उठाए जो हमें अच्छे लगे हैं। इन्होंने एक ने तो पूरी लिस्ट भेजी हुई है कि मैम से ये पूछो, ये पूछो। हम तो आप चलो उनमें से लकी पर्सन का। हाँ, लकी है, उनसे स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट हम। जी। तो मैम का नाम है श्रेया राजपूत। अच्छा हाँ श्रेया जी, आपके क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं और हम आपका सारे क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे कि रिप्लाई कर सके। 10 क्वेश्चन भेजिए मैम। ओह, हमारा पॉडकास्ट ही आपके क्वेश्चन से हो जाएगा पूरा। हाँ, कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चन हो जाए कवर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। मोल्स के ऊपर सारे क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। इन्होंने लिखा है नोज़ के राइट साइड में मोल। हमने लास्ट टाइम नोज़ के राइट साइड में करा था, नहीं लेफ्ट में करा था। इन्होंने लिखा है नोज़ के राइट साइड में मोल हो तो क्या होता है? देखिए, जिनके नोज के लेफ्ट, इन्होंने राइट बोला है, राइट बोला, राइट। जिन लोगों के राइट साइड पे, नोज़ के राइट साइड पे मोल होता है, अगर सपोज मेरा ये है तो राइट साइड पे, मेरे यहाँ पे इस एरिया के किसी भी जगह पे अगर आपके नोज़ के राइट साइड पे मोल है तो इसका मतलब है आपको स्टार्टिंग में ज़रूर स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो आपकी बिगनिंग, मतलब आपकी बिगनिंग में जैसे हमारे को होता है ना यंग लाइफ में आपको स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप उस स्ट्रगल से डर जाते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आने वाला जो समय है, मोल नोज़ पे कहीं पे भी आता है तो ये एक लक का काम करता है, क्योंकि वो कहाँ पे होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। राइट साइड में आपका स्टार्टिंग लाइफ का स्ट्रगल दिखाएगा, बट ये स्ट्रगल आपका 30 से 35 साल के बाद ना, ये स्ट्रगल आपको इतना कुछ देगा, मतलब जो आप किया है, जो आपने स्ट्रगल किया है ना, वो आपको फॉर्च्यून बन के आपकी किस्मत को चमकाएगा। सो घबराइएगा नहीं, ये आपको देने वाला है बहुत कुछ, और ऐसा है कि वो आपकी ज़िंदगी को टर्न कर देगा, 360 एंगल टर्न कर देगा। पैसे वाइज भी, पोजीशन वाइज भी, करियर वाइज भी, तीनों चीज़ें याद रखिएगा। तो मैम इनका दूसरा क्वेश्चन है थाई पे तिल।
हाँ, ये हमने शायद कभी भी नहीं किया। हाँ, नहीं किया मैम। हाँ, जिनके थाई पे तिल होता है, ये गर्ल्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और ये मेन के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। थाई पे तिल होना मतलब आपके मजबूती को दिखाता है। ये पर्सन बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे क्या कहते हैं कि जिसका मंगल स्ट्रांग होता है ना, मंगल के स्ट्रांग होने का मतलब होता है कि आप उस इंसान को जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए, पर मुश्किल कभी उसको हिला नहीं सकती। इस इंसान को मुश्किल हिला नहीं सकती, जितने मर्जी उसके लाइफ के चैलेंजेस आ जाए, इसने नहीं हिलना। इसने उन चैलेंजेस से फाइट करनी है और विन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विन करना, क्योंकि थाई पे जिसके भी लेफ्ट साइड पे थाई पे तिल आता है तो वो हमेशा इंसान विन करता है। राइट साइड पे आता है तो उसके नंबर ऑफ इश्यूज ज़्यादा आते हैं, बट स्टिल उसको विन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, पर विन ज़रूर करना है क्योंकि थाई पे आ गया। ठीक है। अब इनका थर्ड वन है ईयर एंड फेस के जॉइंट पे मोल। ईयर एंड फेस के, यानी कि उन्होंने हाँ, कहा कि उनके क्वेश्चन है कि कान के और उनके फेस के जॉइंट में यहाँ पे तिल जिसके आता है, जिसका अगर आपकी ये अब 2-3 चीज़ें आप यहाँ पे बताती हूँ। अगर तो आपके चिन को कंबाइंड कर रहा है, अगर चिन के, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि चिन के किसी भी एरिया में सामने वाला जो एरिया होता है विच इज़ वेरी लकी, जिनके चिन के किसी भी सामने वाले एरिया पे आता है, उसमें हम उनको पहले ही बता देते हैं कि तेरी फैमिली भी लकी होगी, तेरा पति भी लकी होगा। जो हस्बैंड होगा अगर उसके है तो उनकी वाइफ को, यानी कि उनकी वाइफ एक हाई पोजीशन पे होगी। और ये एरिया जो आ जाता है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि जिस इंसान के बॉय और गर्ल के जिनके जॉइंट पे ये तिल आता है, उसका मतलब है कि उसने अपनी लाइफ में ना कोई ऐसा काम करना है जो उसकी पहुंच से बाहर है। मतलब आप अगर सोच रहे हैं, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं कभी बिजनेस करूंगा या मैं अपना कोई काम ऐसा कर सकता हूँ, तो आप सोच रही होंगी कि आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बट आपका अगर जिनका तिल होता है तो वो अपनी लिमिट से ज़्यादा सोचें, क्योंकि लिमिट में रह के मत सोचिए, लिमिट से ज़्यादा सोचिए, क्योंकि आपने बियॉन्ड लिमिट काम करना है और उसमें सक्सेस भी होना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो एक मिडिल क्लास हूँ, मैं कौन से एक मर्सिडीज़ खरीद सकता हूँ, ये आप इस चीज़ की आपकी लिमिट है कि आप इसे, बट आपको बियॉन्ड जाना है, यानी कि आपको आज नहीं तो कल आप मर्सिडीज़ खरीद सकते हैं, इतनी आपकी कैपेसिटी है। अब इनका चौथा क्वेश्चन है मैम, एंकल और तलवे के बीच में तिल। तलवे के बीच में तिल, कल भी मैं किसी के साथ बैठी हुई थी तो मैंने उनके साथ भी डिस्कस किया था। एंकल और तलवा मैम, एंकल अलग हो गया। एंकल यानी कि ऊपर वाला पार्ट, यानी कि अगर किसी के पैर के ऊपर आपके तिल आता है, अगर पैर के नीचे तिल आता है, पहली बात वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या ट्रैवल का बिजनेस होगा उनका ट्रैवल से रिलेटेड हो। अगर आप ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हैं या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं होगा कि एक नॉर्मल पोजीशन पे होंगे। आपकी पोजीशन, क्योंकि पैसा, हम जब हमेशा पैसे की बात करते हैं तो हम हाथों से पहले ना पैरों से बात करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने पैरों से आती हैं हमारे घर में। तो पैसा जो तिल दर्शाता है वो एक्चुअल में हमारी पोजीशन बताता है कि हम किस पोजीशन में इस एनवायरनमेंट में होंगे। अब जो पैर के नीचे जो तलवे पे तिल आता है तो वो हमारी कैपेसिटी, हमारे पास कितना पैसा होगा। पैर के पास जिसका तिल आता है नीचे, वो घूमता बहुत है, घूमने के साथ साथ वो पैसा कमा रहा है, मतलब दोनों चीज़ें उसकी, और घूमना भी उसकी शौक में है। तो वो अपना ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसकी हॉबी में था, बट उस हॉबी से वो बहुत सारा पैसा कमा रहा है। मे बी आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, मे बी आप ट्रैवल कंटेंट बन सकते हैं, या आप कोई ऐसी पोजीशन में होते हैं जो बड़ी पोजीशन में, जिसमें आपके बाहर के अलग अलग कंट्रीज़ में जाके आपने विजिट करना है और वहाँ से आपका ऑटोमेटिकली पैसा आना है। अगर आपके पैर के ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ना आपको इश्यूज ज़रूर आने हैं। जैसे आपकी अगर लेफ़्ट पैर पे आपके तिल आ रहा है, लेफ़्ट पैर पे तिल आ रहा है, तो इसका मतलब है आपकी ना ब्रदर, आपके भाई, अगर आपका भाई या आपकी सिस्टर, जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, उनकी लाइफ में जो इशू आएंगे उनको आप सॉल्व करेंगे, अगर लेफ़्ट फीट पे आता है। अगर राइट फीट पे आता है तो आप अपने पेरेंट्स के लिए बड़े लकी हैं। मतलब आप जब आप पैदा हुए होंगे तो आपके पैर देखे होंगे आपके पेरेंट्स ने, तो आपका तिल है, तो इसका मतलब उन्होंने जब आपके तिल देखा तो उनका लक शुरू हो गया। अच्छा,
उनका लक शुरू हो गया आपके तिल देखने से, क्योंकि जब अच्छा। बच्चा पैदा होता है तो हम डेफिनेटली उसका शरीर देखते हैं। तो जिस दिन माँ बाप ने दोनों ने उनका तिल देख लिया तो माँ बाप लकी हो गए। ठीक है। अब इनका 5वां क्वेश्चन है, नेवल के लेफ्ट साइड मोल। नेवल, जो नेवल होता है वो एरिया हम वैसे भी बोलते हैं कि ये जैसे कहते हैं ना घर का ब्रह्म स्थान, तो हमारी बॉडी का जो ब्रह्म स्थान है ना वो हमारा ब्रह्म एरिया, वो हमारा नेवल है। यहाँ से हमें सब कुछ मिलता है, पैसा, एनर्जी, अगर आपने हेल्दी भी रहना है तो ये नेवल वाला एरिया। और इसके पास अगर आपके मोल है तो इसका मतलब है आपकी किस्मत इतनी, जिसे कहते हैं ना राजयोग, हमारी कुंडली में भी हम राजयोग, बुध योग देखते हैं, तो ये आपका राजयोग है आपके नेवल के पास, आपके नेवल के अंदर है। तो महायोग, महायोग है। मतलब मैं ऐसा योग अभी तक सिर्फ एक बच्चे का देखा है जब उस इसके पेरेंट्स लेके आए थे। बट नॉर्मली क्या है, मैं अभी तक जैसे इन्होंने पूछा वो साइड पे है उनके, तो अगर आपके साइड पे है तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ राजयोग। बट राजयोग आपकी एज लिमिट बताता है। एज लिमिट डेफिनेटली आपकी एज लिमिट 39 से शुरू होगी, क्योंकि 39 वाला जो नंबर है, 3 नंबर है जो ख़त्म होना, और 4 नंबर यानी कि 40 शुरू होना, उसके बीच वाले पॉइंट से आपका राजयोग शुरू हो जाएगा। ओके। फिर इनका 6वां क्वेश्चन आ रहा है मैम, आईब्रो के बीच के राइट साइड में मोल। आईब्रो के बीच में राइट साइड पे राइट है। साइड में, अगर आपके आईब्रो के बीच में राइट साइड पे मोल है, ये दर्शाता है कि आप काफ़ी सारे काम करेंगे। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि एक काम के बाद सक्सेस, नहीं, आपने एक काम करना है, 2 काम करने, 3 काम करने, 10 काम करने, देन आप अपने 11वें काम में जाएंगी जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको काम ध्यान देते रहिए कि आपकी कंसिस्टेंसी सिर्फ रहे, कि मतलब आप, ऐसा नहीं है कि एक काम कर लिया तो बस फ्लॉप होकर बैठ गए, नहीं, आपको एक काम के बाद दूसरा देखना कि नहीं ये नहीं हो रहा तो ये वाला करके देखता हूँ, ये नहीं तो ये वाला करता हूँ। तो ये आपको काम चेंज करते रहिए, कोई बात नहीं, बट आपका सक्सेस पॉइंट होगा। ठीक है। अब 7वां नंबर है इनका, लेफ्ट स्मॉल फिंगर के पीछे मोल। लेफ्ट मतलब ये स्मॉल फिंगर ये हो गया, हाँ, इसके पीछे आपकी जो छोटी फिंगर जो हमारी ये होती है ना, इसको हम बोलते हैं बुध। हाँ। अब बुध यानी कि जब ये इस हम पामिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें इस फिंगर को लेके बोली जाती हैं। अगर आपका तिल, बॉडी का तिल हमारा आपकी छोटी फिंगर पे आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप बड़े दिमागी होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे। आपकी वैल्यू जो है वो थोड़ी लेट पड़ेगी, क्योंकि आपकी बैक पे है ना। आपके अगर बिल्कुल इसके पर्वत पे, यानी कि आपकी छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे आता ना, तो आप इंटेलिजेंस से होंगे और आपकी इंटेलिजेंसी दुनिया में जाएगी, लोगों को पता लगेगा कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, मतलब आपका नेम बनेगा। बट आपके पीछे है तो अभी आपकी इंटेलिजेंसी को टाइम लगेगा। मतलब इंटेलिजेंट तो हैं, पर लोगों तक जाने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको नंबर ऑफ रिस्क लेने पड़ेंगे, तो आपको नंबर ऑफ काम करने पड़ेंगे, तब जाके लोग आपको देखेंगे कि हाँ ये पर्सन इंटेलिजेंट है। ठीक है। अब इन्होंने बोला है 8वां क्वेश्चन है इनका, वाइट मोल ऑन राइट नी। देखो जो वाइट मोल होते हैं ना, मैं वाइट मोल को ना परमानेंट मोल में नहीं काउंट करती हूँ। पर राइट मोल आते हैं ये बड़े जैसे सिचुएशन के हिसाब से आता है कई बारी। और वाइट मोल टेम्परेरी, हम इसको वैसे भी नॉर्मली टेम्परेरी मोल बोलते हैं। ये कोई आपके कोई कभी जैसे हमारे दशा चेंज होती है, अंतरदशा चेंज होती है, या हमारा कोई टाइम चल रहा होता है, तो उसके हिसाब से वाइट मोल आता है। तो अगर आपके कौन से इन्होंने बोला है राइट नी पे वाइट मोल, अगर आपकी राइट नी पे है वाइट मोल, तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना मानसिक बीच में मानसिक टेंशन होएगी। मानसिक टेंशन को कह सकते हैं आपको डिप्रेशन फीलिंग आएगी, एंग्जाइटी की फीलिंग आ सकती है। आपको अपने कामों से या आसपास के एनवायरनमेंट को देख के या अपना कंपैरिजन करके एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले पॉइंट पे आप जा सकते हैं। पर ये क्योंकि वाइट है, परमानेंट नहीं है, सो ये आपके कुछ टाइम पीरियड के लिए, जो टाइम पीरियड राइट नी पे आता है, तो ये टाइम पीरियड आता है 25-26 की एज के हिसाब से। 25-26 से लेके 28-29 तक आपका डिप्रेशन रहेगा। फिर ये अगर ये आगे तक रहता है, अगर आगे जाता है तो ये फिर आपके 35 से 37, 35 to 37, यानी 1 से 1.25 साल तक की बेसिकली इसकी रेंज होती है। अच्छा,
ज़्यादा नहीं है मतलब ज़्यादा white नहीं। मोल। और वाइट ही मोल इन्होंने बोला राइट लेग पे, राइट लेग यही हो गया, तो वो सेम ही हो गया। वो जो मैंने उनको नी वाला नी वाला बताया वो सेम ही उन्होंने बताया। ठीक है ठीक है। अब इन्होंने मोल का क्वेश्चन छोड़ के इन्होंने बोला दांतों के बीच में गैप होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद मैंने किसी का शेयर भी किया था। जिन लोगों के ना दांतों के बीच में होता है, पुराने टाइम पे भी ना हमारे बुजुर्ग पहले बच्चों के दांत देखते होते थे। जब नए दांत बच्चे के बन जाते थे तो वो देखते थे कि अरे ये बच्चे के ना दांत में गैप है। तो बच्चे के दांत में गैप है, इसका मतलब है उसका दौलत शोहरत उसके पास होगी। वैसे देखा जाए तो हम ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करते, यार सिस्टमेटिक नहीं है इसके दांत, खुले खुले हैं, पैसा इसके पास भरपूर आएगा। पर ना वो पैसा खुले अगर बहुत ज़्यादा है तो वो पैसा साथ के साथ जाएगा। बट अगर थोड़ा गैप कम है, मतलब गैप है बट कम है, तो वो पैसा ना उसके पास टिकेगा। क्योंकि गैप होना ही इटसेल्फ वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा अमीर में काउंट होता है, अमीर या रईस में काउंट होता है। अच्छा, मतलब गैप ज़्यादा नहीं होना। गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई लोगों को तो ना यहाँ से बहुत ज़्यादा गैप होता है। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ना, एक लिमिट का गैप हुआ ना तो वो बच्चे ने आगे जाके या तो अपना कोई बिजनेस खोलेगा या कोई फर्म ऐसी खोलेगा, पर वो पर्सन कहलाएगा अमीर रॉयल पर्सन। सो थैंक यू सो मच श्रेया जी, आपने जो कमेंट किए आपके सारे कमेंट हमने ले लिए और मैम से पूछ भी लिया है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और जिनके जिनके कमेंट सिलेक्ट नहीं हुए वो कमेंट करते रहिए, हम आपके कमेंट आने वाले वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो मैम मोल्स के ऊपर हमने वैसे ऑलरेडी पॉडकास्ट पहले भी किया है, जी। अब भी हमारा आधा पॉडकास्ट श्रेया जी के क्वेश्चन में निकल गया। जी। तो अब हम आगे उपाय की बात करेंगे, रेमेडीज़ जो आजकल बहुत वायरल चल रही है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, लोगों को चाहिए पैसे के बिना कुछ नहीं है लोगों के पास आज के टाइम में, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि पैसा उनके पास ज़रूर आए? देखिए, एक काम सबसे पहले तो पैसा किससे आता है? पैसा आता है हमारे शुक्र को मजबूत करने से। ठीक है। अब शुक्र को अगर आपने नहीं मजबूत किया तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है। एक बहुत ही इजी रेमेडी, ये तो सारे लड़कों ने, सारे मेल्स ने, आपने भी करी है। अच्छा। ये शुक्र की सबसे अच्छी रेमेडी है। आप ना शुक्रवार को अपनी वाइफ को लेके जाइए आइसक्रीम पार्लर में। अच्छा। आपका शुक्र एनहांस होता रहेगा। और ये ना चौथे शुक्रवार तक आपको खुद को नहीं पता लगेगा कि आपके पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। अच्छा। इतने सोर्सेज आपके पास आ जाएंगे, या आपकी वाइफ भी खुश हो जाएंगी। हाँ। और आपको आपके सोर्सेज, आपका शुक्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मैम मैं तो बीच बीच में वैसे आइसक्रीम खिलाता रहता हूँ पर आप शुक्रवार को जरूर खिलाइए। अच्छा। मैं शुक्रवार माँ लक्ष्मी का डे है, उस दिन पर आप अपनी वाइफ को खट्टा मत खिलाइए। अच्छा। खट्टा जैसे लोग चाट खिलाते हैं आजकल, लेडीज को बड़ा होता है ना, गोलगप्पे खाते हैं। हाँ। पर शुक्रवार को मत खिलाइए। अच्छा। शुक्रवार को कोई ऐसी चीज़ नहीं। आप कोशिश करिए कि जितना मीठा खिलाएंगे उतना अच्छा होगा। और एक और चीज़ है, शुक्रवार को आप कोशिश करिए कि आप अपने आप मतलब आप घर में जाएं और ना 2 पैकेट दूध लेके जाएं और उस दूध की सबसे पहले चाय बना के अपनी वाइफ को पिलाएं। अच्छा। पहली चाय उस दूध की आपने अपनी वाइफ को, वो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आप सुबह का दूध लेने जाते हो अगर होंगे, तो आप शुक्रवार को दूध लेके जा रहे हैं तो उसकी पहली चाय आप अपनी वाइफ को खुद अपने हाथों से अगर बना के दे रहे हैं, आपका शुक्र इतना अच्छा स्ट्रांग होगा। और ये रेगुलरली हर शुक्रवार को करते रहिए। ये एक बड़ी सिंपल रेमेडी है जो नॉर्मली मैन कर सकता है। अच्छा। और वैसे आप अपनी वाइफ को शुक्रवार को अगर कुछ करना है तो आप उनके लिए एक फूल जो होता है रेड रोज़ फूल, जो गुलाब है, आप वो लेके जाइए। पर वो गुलाब जो है आप कोशिश करिए कि उनके पिलो के नीचे रख दीजिए। Okay. वो पिलो के नीचे आप उनको देना चाहते हैं वो अलग दे दीजिए, बट एक पिलो के नीचे शुक्रवार को अपनी वाइफ के गुलाब रख दीजिए। उनसे वो आप कोई भी चीज़, कोई गिफ्ट नहीं भी दे रहे हैं, एक तो वो खुश रहेंगी, प्लस इसके साथ साथ आप उनका लक, आपकी वाइफ का लक, क्योंकि हर पर्सन का ना लक होता है, आपका भी होगा, आपके बच्चों का भी होगा, आपकी वाइफ का भी होगा। बट अगर आपको लगता है कि उनके लक से मुझे बेनिफिट मिलेगा और मेरे घर में उन्नति होगी, तो आप उनका लक इस तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसा कि आपने चाय पिलाने वाली बात बोली है, मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने बोला था चाय जो है वो है राहु और शुक्र है वाइफ। अगर हस्बैंड वाइफ को चाय बना के पिलाता है तो राहु खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस बात में कितनी सच्चाई? मैं आपको बोलती हूँ कि
इसमें आप एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, चाहे राहु है मान लिया, क्योंकि उसमें चाय पत्ती पड़ती है, ठीक है, चाहे, अब आप उसके अंदर चीनी मत डालिए। अच्छा, आपने चीनी चाय में डाल के नहीं मिलानी, आपने जब चाय बना ली तो चीनी बाद में डालिए। अच्छा, यानी कि चीनी जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, मून को रिप्रेजेंट करती है। आपने उनको मिक्स नहीं किया राहु के साथ, आपने बाद में चीनी डाली। जब हम लोग, आपने देखा टपरी पे जब लोग चाय पीते हैं, टपरी वाला चाय बनाने वाला पर्सन वो वैसे का वैसा ही टपरी रहता है, चाहे वो जितना मर्जी पैसा कमाता है वो वहीं पे रहता है। एक होटल 5 स्टार वाला चाय वाला जो है वो आपको फीकी चाय देता है, वो कभी भी आपको चीनी डाल के चाय नहीं देता, हाँ जी, वो आपको चीनी अलग से देता है। चीनी आप अपनी कैपेसिटी से डालते हैं, इसका मतलब आप अपना शुक्र उस चीनी से आप इस्तेमाल करते हैं, आप यूज़ करते हैं। सो इसलिए आपको चीनी के साथ चाय नहीं अपनी वाइफ को देनी, आपने चीनी के अलग बाद में डाल के देनी, ताकि आपको जो कह रहे हैं ना राहु मिक्स कर रहे हैं, अब राहु आपको भर के देगा, क्योंकि आपने 5 स्टार की तरह तो आप अपने वाइफ को चाय दे रहे हैं। तो इस आपकी वाइफ की लक, अगर वो 5 स्टार में पी रही है तो आपका ऑटोमेटिकली लक बढ़ रहा है। तो राहु इमीडिएटली पॉजिटिव चीज़ें देने शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक तरह की राहु की एक बड़ी ही कमाल की रेमेडी है। अच्छा, अच्छा, इससे राहु भी ठीक होता है? इससे राहु क्या करता है, राहु हमें इल्यूजन देता है, हमें धोखे देता है, हमें देता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, बट राहु हमें पैसा देता है, राहु हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और इंस्टेंट पैसा जो है वो हमें सिर्फ राहु ही दे सकता है। इंस्टेंट अपॉर्चुनिटी है, आज कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है और आज शाम तक आपके पास 50 लाख रुपए आ जाता है। अच्छा। तो ये राहु देगा। तो राहु की इमीडिएटली रेमेडीज़ कर लीजिए आप। इमीडिएटली रेमेडीज़ में राहु की सबसे कमाल की रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आप एक काम करिए, आप ना कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, वो आप कम से कम 10-12 गट्ठियाँ ले लीजिए। वो 10-12 गट्ठियाँ ना आप उठा के किसी पेड़ के पास रख दीजिए, कोई ना कोई तो उठा के ले ही जाएगा। वो प्लेन कार्ड मतलब कैसे मैम? प्लेइंग कार्ड यानी अच्छा, ताश, ठीक, प्लेइंग ठीक। कार्ड। अच्छा, प्लेइंग कार्ड ये वो जो होते हैं राहु के। या अगर आप वहाँ क्योंकि आप अगर कार्ड्स जो हैं पहले तो अगर कैसीनो में गए होते या किसी ऐसी जगह पे होते, वहाँ पे आप अपने कार्ड्स लेके जाइए, वहाँ पे आप अपने वहाँ पे रखाइए बस। बट अगर आप वहाँ पे रेगुलर नहीं, मतलब आप जाते नहीं हैं या आप वहाँ पे कभी गए नहीं हैं, तो आप सिंपल कार्ड्स खरीदिए, उनके बॉक्स खरीदिए और किसी पेड़ के नीचे जाके उसको रख दीजिए। ठीक है। वो कोई ना कोई उठा के लेके जाएगा। हाँ। और वो राहु है, वो राहु लेके जा रहा है। अच्छा। यानी कि आपको ढेर सारी अपनी किस्मत दे रहा है और आपका राहु लेके जा रहा है। वो बंदा जो भी उठाएगा। अब 10 से 12 आपने प्लेइंग कार्ड्स के बॉक्स ले लिए और वो वहाँ पे रख दिए। और आप एक पेड़ के नीचे भी रख सकते हो, आप डिफरेंट पेड़ों के नीचे भी रख सकते हो। कोई ना कोई तो उठा के लेके जाएगा, या नहीं भी उठाएगा तो वहाँ पे कितने सारे लोग बैठे होते हैं, वो खेलना शुरू कर देते हैं। हाँ, हाँ। तो वो जितने भी जो भी लोग उसको इस्तेमाल करेगा, वो आपका लक, अपना लक आपको देगा। तो मैम राहु तो हमने उनका अपना राहु उनके साथ भेज दिया, तो उनको नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं? नहीं, वो नेगेटिव प्रभाव, अब ये चीज़ हम देखा जाए तो ये कार्ड्स खेलना, वैसे लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव है, बट ऐसा नहीं है। कि अगर आप दिमाग से खेलेंगे या आप सही तरीके के खिलाड़ी हैं तो ये आपके ऊपर भारी भी नहीं पड़ सकता। अब तो वही है ना कि कुछ लोग जो डेली के ड्रिंकर हैं तो उनके लिए शराब बुरी है, और जो वंस इन अ वाइल में पीते हैं तो उनके लिए शराब अच्छी है। तो ये तो आपके ऊपर भी तो डिपेंड करता है, आपको भी तो ब्रेन दिया है ना भगवान ने, उसने वहाँ पे रख दिया, आपने खेला, 1 बार खेला, 2 बार खेला, अब रख गए। बट अब आप ये है कि आप ये कहें कि मैंने रोज खेलनी है, मैंने रोज अपना करना, वहाँ पे तो आपका अपना दिमाग आएगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो भगवान ने ये रेमेडीज हम जो कर देते हैं, ये रेमेडीज हमने डेफिनेटली आपके प्लैनेट्स को सुधारने के लिए दिए हैं, बट उसके साथ साथ हमारे खुद की बॉडी के इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो भी तो काम करते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल मैम। तो वो हमारा ब्रेन उसमें हमेशा काम आता है, हर चीज़ में। तो मैम पैसे के उपाय की बात कर दिया आपने। एक अच्छी एक और रेमेडी बताती हूँ पैसे की ही। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जब ना घर से बाहर निकलते हैं और उनको ना कोई डील करनी होती है, डील कोई बिजनेस की या कोई भी डील। तो ना एक काम करिए ना, 35 नंबर 3 and 5 नंबर अपने पैर के, लेफ्ट पैर के नीचे लिख के लेके जाना है।
वो डील आपके हिसाब से, मतलब अगर सपोज आप कह रहे हैं आपने किसी कोई घर लेना था और वो घर आपके कह रहे हैं कि वो 1,10,00,000 का होना चाहिए और सामने वाला 20 से 25 लाख की डिमांड कर रहा है, तो आप अपने पैर पे या कोई भी फाइनेंशियल डील करने जा रहे हैं, पैसे से रिलेटेड कोई भी डील करने, तो आप उस 35 नंबर को अपने लेफ्ट पैड के नीचे लिख लीजिए। आपका काम आपके टर्म्स पे होगा। 35 आपने सर्कल मारना है, 35 अपने पैर के नीचे। तो कोई स्पेसिफिक पेन यूज कर सकते हैं? आप बेसिकली हम हमेशा कहते हैं कि फाइनेंशियली कोई भी काम करिए तो ग्रीन कलर का पेन यूज़ करिए, बट इसमें आप ब्लू कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ब्लू कलर का भी। आपने मैम पैसों से रिगार्डिंग रेमेडीज दे दी, अभी 2-3 रेमेडी दे दी, शुक्र की भी दे दी है आपने। मैं चाहता हूँ कि लव रिलेशनशिप के लिए भी कोई रेमेडीज दो। लव रिलेशनशिप के लिए जब आपको लगता है कि मेरी फैमिली में, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरे नहीं बन रही है, या हस्बैंड उखड़ा या मेरा पार्टनर जो है वो मुझसे छूट रहा है, तो आप एक काम करिए, आप ना रोज़ वाटर या रोज़ इत्र खरीद लीजिए और वो बुधवार को खरीदिए। वो बुधवार को खरीदने के बाद वो ना आप अपने नोन लोगों को, सिर्फ नोन, अननोन पीपल को नहीं, सिर्फ नोन लोगों को वो इत्र की बॉटल एज अ गिफ्ट देनी है। नोन आप में वहाँ पे मैन भी हो सकता है, गर्ल भी, बॉय भी, जो भी, पर वो जब इत्र की बॉटल दे रहे हैं तो वो आपका जो भी पार्टनर है ना, उस पार्टनर का आपने नाम लेना है, तब सामने वाले को गिफ्ट देना है। जितने लोगों को गिफ्ट देंगे, पर ये गिफ्ट एटलीस्ट मिनिमम 5 होने चाहिए या 11 होने चाहिए। ये नंबर इस तरीके से काउंट होता है क्योंकि नंबर 5 और नंबर 11 तो एंजल नंबर है, ये कुछ भी मांग लो इससे, बट नंबर 5 लव को बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं प्रॉस्पर करता है। नंबर 6 भी प्रॉस्पर करता है, पर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली उनको सपोर्ट करता है। तो आप इस तरीके से नंबर 5 नंबर की कोई बॉटल्स छोटी छोटी खरीद लीजिए और अपने सिर्फ नोन लोगों को देना है, अननोन पीपल को नहीं। अच्छा। और अगर आपका जो हस्बैंड है या आपका बॉयफ्रेंड है वो आपको छोड़ के किसी और लेडी के पास जा रहा है, तब आप एक काम करिए। सबसे पहले तो आप अपने घर के मेन डोर पे और अगर आपके हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, इमीडिएटली ना रोज़ इत्र से उसको क्लीन कर लीजिए। और वो कपड़ा जो लेना है जिससे क्लीन करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो आपने अपने हस्बैंड का या तो कोई हैंकी लेना है या कोई उनकी पुरानी शर्ट ले लीजिए, उससे इत्र लगाइए और उस इत्र से उनकी गाड़ी का पोर्शन और अपने घर का पोर्शन दोनों को क्लीन करिए सबसे पहले। सेकंड आपने करना है, आपने अपने हस्बैंड का वही वाला कपड़ा, सेम कपड़ा, उस कपड़े को प्रेस कर लीजिए। क्लीन तो नहीं करना पर प्रेस कर लीजिए। प्रेस करके उस कपड़े को अपने घर के जो मंदिर वाला होता है ना, उसके ड्रॉर में उसको रख दीजिए और उसके साथ एक पर्ची डाल दीजिए जिसमें आपका और आपके हस्बैंड दोनों का नाम लिखा होगा और जिसमें आप उसको फोल्ड करके उस कपड़े के साथ 3 टाइम फोल्ड करके वहाँ पे रख दीजिए। भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके और आपके हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है वो जो नहीं बन रहा है वो बनेगा, और इसके साथ साथ जो थर्ड पार्टी है वो आपके इस रिलेशन से भागेगी। अच्छा मैम, करोड़पति बनने के लिए भी कोई रेमेडी होती है क्या? करोड़पति बनने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, मैं आपको बताती हूँ। करोड़पति बनने के लिए आप एक काम करिए, एक ना सिनेमन स्टिक ले लीजिए। वैसे तो मेरे बैग में भी सिनेमन स्टिक है। अच्छा मैम, मैं आपको बताती हूँ। वो सिनेमन स्टिक पे ना आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिए वो, और साथ में अपना पूरा नाम लिखिए। जो आपका सपोज जैसे मेरा अनुराधा सिंह है तो पूरा नाम लिखिए और वो लिखिए। अब इस सिनेमन स्टिक को आप ना रोज़ अपने एक तो आप ले लीजिए अपना कोई भी एक कोई भी इनकम का नोट जो आपने कमाया। अगर आप हाउस वुमेन है तो आपके हस्बैंड आपको घर का खर्चा जो पैसा देते हैं उसमें से कोई एक नोट ले लीजिए। कोशिश करिए ये 10 का नोट होना चाहिए या ये 100 का नोट होना चाहिए। तो आप 10 का अगर नोट लेते हैं उसके साथ उसको बांध लीजिए। बांध के उसको अपनी बॉडी के साथ ना सारा, जैसे हम ऐसे स्क्रैच नहीं करते, उसको स्क्रैच करिए और फिर उसके बाद जाइए नहाने के लिए। अच्छा। शुक्रवार को करिए, बुधवार को करिए, ये दोनों दिन ये वाली रेमेडी को आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो रोज़ करिए। मैं तो कहती हूँ रोज़ करिए, मैं तो कई बार रोज़ करती हूँ ये रेमेडी। अच्छा। और आप देखेंगे
आप अगर हाउस वुमेन है तो आपके हस्बैंड के सोर्सेज बढ़ते जाएंगे पैसे के, अगर उनके बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको देंगे, नहीं तो आपके खुद के सोर्सेज बनने शुरू, शायद आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए घर से आप कुछ ना कुछ करना शुरू करें, पर पैसा बहुत आएगा, बहुत पैसा आएगा। और ये जो सिनेमन है वो आपने वंस इन 10 या 15 दिन के बाद चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो सिनेमन स्टिक आपको देगी जितना देना है, बाकी फिर आप नई स्टिक ले लीजिए। मैम सिनेमन स्टिक से और भी कुछ रेमेडीज कर सकते हैं? सिनेमन स्टिक के साथ बहुत सारी रेमेडीज़ की जा सकती हैं। सिनेमन स्टिक पे आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं, बिजनेस पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं, और आप अगर किसी को चाहते हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं, और उनका और अपना नाम लिख के उसके साथ प्लस सिंबल ज़रूर डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए सिनेमन स्टिक पे अपना और उनका नाम लिख के प्लस सिंबल डाल दीजिए। अब ये सिंबल डालने के बाद आप इसको अपने पिल्लो के नीचे सोने से पहले पकड़िए और सोचिए कि वो और आप किसी पार्क में बैठे हैं और हाथ में हाथ है। अच्छा, ये इतनी अच्छी जैसे कहते हैं ना, एक आप सोच लें पिक्चर को कि ये ऐसा हो रहा है, और सेम चीज़, क्योंकि ये मैंने अपने क्लाइंट को दी थी, जो पर्सन उससे बात नहीं कर रहा था वो पर्सन के साथ उसने कहा कि मैंने जो सोचा था, क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, पर उसने जो पिक्चर सोची थी एग्जैक्ट कहती है कुछ महीनों के बाद वो पिक्चर आ गई। मैम जैसा कि मैं देख रहा हूँ आजकल ना, जैसे डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ के भी डिवोर्सेस हो रहे हैं, ये मतलब कुछ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है क्या कुछ? देखिए 2025 में वैसे भी हमने बोला था, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिट हो रहे हैं, अभी शनि रेट्रोग्रेड हुए हैं, अभी बुध आ रहे हैं, बुध आ गए चुके हैं, आगे जाके गुरु ने भी होना है। तो जब इतने सारे प्लैनेट्स जब ट्रांजिट हो रहे हैं तो आपकी लव लाइफ पे बड़ा अफेक्ट करते हैं, फाइनेंशियली और लव लाइफ पे बड़ा अफेक्ट करना है, तो आपके रिलेशनशिप टूटने हैं। और अभी आप बहुत सारे देखेंगे आप मैक्सिमम इस साल में जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे थे वो बाहर आएंगे, लोगों को दिखेंगे, वो दिखने शुरू भी हो चुके हैं, और भी आने वाले जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के भी हैं वो सब लोगों के दिखेंगे, तो रिलेशनशिप टूटेंगे। अब इसको हम फेस रीडिंग में अगर यूज़ करते हैं, देखिए जो अभी जैसे अगर आप कहेंगे कि आमिर खान है, आमिर खान की 2 शादियां हुई हैं, दोनों शादियां टूटी हैं। आमिर खान का जो फेस है वो गोल फेस है, उनकी छोटा फेस है और गोल फेस है, और उनकी जो दोनों बीवियां हैं उनका फेस भी छोटा और गोल है। इसलिए जब भी आप अपनी फेस के हिसाब से सामने वाले के साथ शादी करते हैं तो वो शादी बनती नहीं है। अब जो उनकी थर्ड जिनके साथ रिलेशनशिप में है, उन लेडी का मैंने फेस देखा है तो वो लंबा है, तो समहाउ ये उनका लास्ट रिलेशनशिप होगा जिसमें वो रहेंगे, और ये लास्ट लॉन्ग तक रहेगा। अब ऐसे ही बड़े सारे जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, अगर आप देखेंगे तो उनकी शादी जो है एक ऐसा है कि उनकी शादी एक कॉम्प्रोमाइज़ शादी है। उनकी शादी में बहुत ज़्यादा प्यार या ये नहीं है, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ शादी है। ऑल्दो उन दोनों के फेस की जो शेप है वो दोनों सेम है, सेम शेप होने के बावजूद भी वो शादी ज़्यादा देर तक टिकी, मतलब इवेंचुअली वो शादी अगर टिकेगी भी तो वो लोग दोनों सेपरेट रहेंगे, नहीं तो वो ज़्यादा देर क्योंकि इस जो दोनों की जो रिलेशन टिका इसलिए है क्योंकि उनकी डिवोर्स बहुत पहले ही हो जाना था। शादी के हार्डली 1 साल के बाद उन लोगों का डिवोर्स दिख रहा था, बट वो शादी इसलिए टिक रही है क्योंकि उन दोनों का फेस लंबा है, तो वो ये आगे काफ़ी देर जाएगी। बट जाने के बाद भी कहीं ना कहीं वो शादी, या तो ये लोग सेपरेटेड होके रहेंगे या ये लोग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये शादी नहीं टिकेगी उनकी। तो फिर आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो प्रिडिक्शन है, आप ये कहना चाहते हो कि इनडायरेक्टली कि डिवोर्स होने वाले हैं लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा, डिवोर्स बहुत सारे होने वाले हैं। अभी इसमें मैंने पहले प्रिडिक्शंस में देखिए रिलेशनशिप वाइज मैंने जैसे पहले भी बोला था, अगर अब रविंदर चहल जो हैं उनका एक किसी आरजे के साथ चल रहा है अभी, और उनका जो डिवोर्स हुआ है, जो उनकी वाइफ और उनका फेस भी बिल्कुल लंबा है, दोनों का एक शेप आ रहा है, तो उनका डिवोर्स हो चुका है। अब जो नए हैं उनके साथ उनका फेस जो रिजेंबल कर रहा है कहीं ना कहीं वो भी लंबा आ रहा है, तो ये सेकंड डिवोर्स की एक कहानी बन जाएगी आगे जाकर। ठीक है उनकी। मैम डिवोर्स तो आपने बता दिया 2025 में होने वाले, अभी और भी
और क्या होने वाला है, जैसे वॉर चल रही है आजकल? देखिए अभी वॉर चल रही है 2026 तक। इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर थी, जो मैंने 2025 में सबको बोला था, सब ने बताया था कि मैम 2025 में वॉर होनी है, सब ने बोला है 2025 में। मैंने बोला था कि वॉर नहीं होगी, वो आज भी बोल रही हूँ 2025 में वॉर नहीं है, 2026 में वॉर है जिसमें इंडिया विन करेगा, बट उसमें इंडिया का बहुत सारा लॉस होगा। मैम वॉर तो वैसे हुई तो है, लेकिन पर वो वॉर नहीं है, उसको वॉर नहीं कहते। वॉर जो वो था वो वॉर नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो वो उन्होंने अटैक किया था, मतलब उन्होंने हमारे पर एक हमला किया था, बट उस हमले का हमने एक जवाब दिया था। वो एक वहाँ उनके आम लोगों पे कुछ नहीं किया था, वहाँ जाके सिर्फ उसी इंसान को उन्होंने टारगेट किया था जिन इंसान ने यहाँ पे आके लोगों को मारा था। तो वो वॉर तब होती है जब मासूम लोगों को या आम लोगों को, जनता को मारा जाता है, जैसे इंडिया अगर वहाँ जाके करता। वो नहीं हुआ था। जो एक्चुअल में वार होनी है वो 2026 में होनी है, जब इंडिया सामने से आके वार करेगा उनके ऊपर। अच्छा, इंडिया पहले वॉर करेगा? हाँ, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर 2026 में आप कह रहे हो? 2026 से स्टार्ट होगा ये। पर 2000 इसमें वॉर में जीतने के बाद भी इंडिया का काफ़ी सारा नुकसान होगा। वो नुकसान जिसमें इंडिया को भरपाई करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा, अर्थव्यवस्था भी गिर सकती है? अर्थव्यवस्था गिरेगी, वो तो जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें अर्थव्यवस्था गिरती है। प्लस इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो अभी जो छवि बनी हुई है वो काफ़ी हर्ट होएगी, काफ़ी ज़्यादा उन पे फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा। ये इसलिए नहीं, ये भी एक पॉलिटिक्स है। पूरे वर्ल्ड वाइज उनको नीचे गिराया जाएगा, कोशिशें होंगी। तो बहुत सारी ऊपर जाके ये सारी चीज़ें होने वाली है जो काफ़ी बड़े चेंजेस ला सकता है। और ऐसा भी है कि आने वाले समय में कोई बड़ी, मतलब हमारे बड़ी जो लेडी हैं या फीमेल हैं, उनकी आगे जाके डेथ हो सकती है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है 2026 में। 2026 में? यस। ओके। तो मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट हाँ वो हैं आने वाले समय में। 2026 में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि वो पॉलिटिशियन जो हैं, काफ़ी है स्ट्रॉन्ग लेडी जो पॉलिटिशियन है, उनकी देहांत होने के टाइम दिख रहा है। ठीक है। तो मैम इट्स टाइम टू एंड आवर पॉडकास्ट। मन नहीं कर रहा, अब तो क्वेश्चंस बहुत है अभी और भी, बट आने वाले पॉडकास्ट में करते रहेंगे। आप तो आ ही रहे हो दोबारा से। जी जी। चौथी बार आप कब आ रहे हो फिर? जब आप बुलाएंगे, जब हमारे दर्शक बुलाएंगे, जब उनके क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग फिर आ जाएंगे इकट्ठे। तो स्टिल कमेंट करते रहिए। और जय श्री राम मैम। जय श्री। थैंक यू सो मच, आप तीसरी बार आए हो। थैंक यू। आप भी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और साथ ही साथ अपने क्वेश्चन भी जरूर लिखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।